आज से लगभग 2022 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तब से लेकर मसीहत हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये वो परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की छुटकारे के लिए, मनुष्य की साल्वेशन के लिए, अनंत जीवन के लिए जो मनुष्य जाति पर हुआ है, और इस काम को कोई नहीं रोक सकता। अगर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए अपने आप को क्रूस पे दिया और अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि मनुष्य जाति के बीच में रहकर भी वो निष्कलंक रहा, निष्पाप रहा और कोई उस पर दोष भी नहीं लगा पाया। जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेकर गया उन विरोधियों ने जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना चाहते थे, तो तब पिलातुस ने भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं निकाला, क्योंकि कोई दोष था ही नहीं। आज वैसा ही मसीहत में जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उसके ही रास्तों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो खुद यीशु मसीह ने कहा कि जैसे लोगों ने मुझे इस संसार में सताया, तो तुम्हें भी सताया जाएगा। और प्रभु ने हमें वो आज्ञा दी है जो आज्ञाएं मनुष्य को, हर एक इंसान को माननी चाहिए। लेकिन आज इस समय में अगर हम देखें तो सिर्फ लोगों के अंदर धर्म जात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर बस यही मतलब विचार रहते हैं कि हम इस धर्म के, हम इस जात के, हमारा धर्म ये, हमारा जात वो है। तो मतलब धर्म जात करके लोगों को दबाया जाता है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि आज से काफ़ी हजारों सालों पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तब अकेले यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और बाइबल हमें कहती है कि यीशु मसीह के चेलों को मतलब इतना विरोध का सामना करना पड़ा। खुद यीशु मसीह को भी संसार में रहकर विरोध का सामना करना पड़ा। बिना मतलब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और लोग क्या कहते हैं कि मतलब यीशु खुद को नहीं बचा पाया, हमें क्या जीवन देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह को तो अपने आप को क्रूस पे देना ही था। अगर वो नहीं देता तो आज मसीहत रुक जाती, उसी वक्त वहीं पे रुक जाती। लेकिन खुद परमेश्वर का काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि अपना बलिदान दे सकें और मसीहत बढ़े और मनुष्य जाति परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जाने और छुटकारा पाए, ताकि वो जो पाप के बंधनों में, जो श्रापों में, जो अंधकार की ज़िंदगी जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को छुड़ाने के लिए आज से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह ने अपना काम पूरा भी किया। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा भी किया। उन्होंने 12 चेले बनाए और भी यीशु मसीह के बहुत चेले थे और यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, बीमारों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, मतलब लोगों की सहायता करो। यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। उसी आज्ञा को पाकर यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। उसी प्रेम को लेकर यीशु मसीह का अनुग्रह संसार में लेकर मनुष्य जाति को उनके पापों से, उनके गुनाहों से आज़ाद करने के लिए, उनके बुरे कामों से मन फिराने के लिए आज परमेश्वर के लोग दास हैं। क्योंकि उस समय में 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने मतलब मसीहत को एक ऐसा लेवल दिया, मतलब ऐसा प्रचार प्रभु यीशु मसीह का किया कि लोग अब यीशु मसीह के फॉलो होने लगे, यीशु मसीह को विश्वास करने लगे और उसी समय से मसीहत बढ़ती आ रही है। इतना सताव उन लोगों ने उठाया यीशु मसीह के नाम से, लोगों को मतलब बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता था यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए। सिर्फ इतना ही, धार्मिकता के काम करने के लिए, सिर्फ परमेश्वर विश्वास करने के लिए, सिर्फ क्योंकि लोग अपने धर्म और अपनी जात को ऊंचा दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और सच्चाई को दबा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सच्चाई परमेश्वर ने प्रकट किया है उसे कोई रोक नहीं सकता और झूठ कभी भी सच को दबा नहीं सकता। यीशु मसीह सत्य थे। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और जब जीवन खुद यीशु मसीह है और उन्होंने हमें ये आज्ञा दी है कि जाओ संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम के लिए लोगों को बताओ और मन फिराओ ताकि तुम्हारा उद्धार हो और तुम स्वर्ग में जाओ और तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं।
यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है और आज वहीं इस संसार में चल रहा है। हर एक कंट्री में, हर एक देश में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जोरों शोरों से लोग प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विरोध होगा, लोग हमें रोकेंगे, लोग हमें मारेंगे भी, तरह तरीके के विरोध हमें देखने पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो अनंत जीवन अपने लोगों के लिए रखा है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करके इस पृथ्वी पर क्लेश उठाकर, दर्द उठाकर मसीहत को मतलब एक अलग तरीके से दिखाते हैं, इतना दर्द उठाकर मसीहत आज 12 चेलों से लेकर आज लगभग इस संसार की 65% से लेकर 70% तक लोग प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जानने वाले तो अलग हैं। इतनी लोग यीशु मसीह को जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो काम परमेश्वर का था और परमेश्वर का काम कोई नहीं रोक सकता। इंसान बहुत सा जोर लगाते हैं। आज हमारे इंडिया में ही अगर देखें तो तरह तरह से मसीह लोगों को सताया जाता है, तरह तरीके के लोग सामने निकल कर आते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाए जाते हैं मसीहत पे, तरह तरह की बातें कही जाती है। कोई धर्म परिवर्तन को लेकर कहता है, कोई मतलब कहता है कि इनको पैसे दिए गए हैं, कि कोई कहता है प्रलोभन दिया गया, कोई कहता है कि इनको चीज़ें दी गई हैं, कोई क्या इनका ब्रेन वॉश किया गया, कोई कहता है कि मतलब इनको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ज़बरदस्ती इनको मसीह बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी से नहीं की जाती है, बस लोगों को इतना सुसमाचार प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पे अपने आप को दिया। तुम मन फिराओ, तुम यीशु मसीह की ओर लौटो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो और परमेश्वर तुम्हें एक अनंत जीवन दे। उस अनंत जीवन को पाने के लिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं और परमेश्वर उनके गुनाहों को क्षमा करता है। यीशु मसीह उनके गुनाहों को, उनको पापों को क्षमा करता है और पापों को क्षमा करने के बाद में परमेश्वर वो शांति उन्हें देता है जो संसार में उन्हें नहीं मिलती। तो ऑब्वियसली प्रभु यीशु मसीह को फॉलो लोग करेंगे क्योंकि वे सत्य को जान चुके हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जैसे ही तुम सत्य को जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और खुद यीशु मसीह सत्य है, तो लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जब सुसमाचार पाकर वे यीशु पर विश्वास करते हैं, तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है और वे स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना, और जिसने सत्य को जान लिया वो मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर चला जा चुका है, क्योंकि जीवन यीशु मसीह है और इस संसार में सिर्फ मृत्यु है जो कि हर दिन इंसान अपने पाप गुनाहों में नष्ट कर रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह की ओर फिरता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा करके उसे एक अनंत जीवन देते हैं और फिर वो यीशु मसीह के लिए हर एक दुख उठाने के लिए, हर एक सताव उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि पृथ्वी का जीवन क्षण भर का है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सदा का जीवन हमें यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं दे सकता। इसलिए लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और अपना परमेश्वर करके उसे मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म और जात बदलने के लिए यहाँ पे नहीं आया, उसने सत्य को प्रकट किया। क्योंकि खुदावंद एक ही परमेश्वर है, एक परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया, इंसान के अंदर कोई जात पात धर्म नहीं बनाए। ये तो मनुष्य की खुद की कल्पना है जो उन्होंने अपने ऊंचाई नीचाई को देखकर, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स को देखकर अपने धर्मों का मतलब बना लिया अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की बुद्धि तो परमेश्वर के निकट मूर्खता है, पर मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के निकट तो मूर्खता है। इंसानों ने अपने ही मन से, अपने ही विचारों से धर्म जात का बना लिया और आज इंसान को ही इंसान दबाता है। क्यों दबाया जाता है? क्योंकि सच्चाई झूठ को पचती नहीं है, इसलिए सच्चाई झूठ को पचती नहीं है, इसलिए लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उनका विरोध होता है, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। और जो कोई सत्य को जान चुका है वो जीवन के पास है और जीवन यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह का सुसमाचार ना आज तक रुका और ना ही रुकेगा। लोग चाहे तरह तरीके के प्लान्स लेकर आएँ, चाहे कैसे सताएं, चाहे कुछ भी किया जाए, जो सच में यीशु मसीह को फॉलो करता है, जो यीशु मसीह को अपना दिल दे चुके हैं, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान चुके हैं, वे जान चुके हैं कि हम अब इस पृथ्वी पर हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है, तो वो हर एक दुख उठाकर भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं।
आज हम देख सकते हैं इंडिया में बहुत से लोगों की जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से उनको घरों से निकाल दिया गया, उनको गाँव से निकाल दिया गया, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका सताव किया जाता है, तरह तरीके के दोष लोगों पे लगाए जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को फिर भी वो लोग इनकार नहीं करते और मानते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वे लोग जान चुके हैं कि यीशु मसीह के अलावा हमें कोई जीवन ही नहीं दे सकता। तो वो सोचते हैं भले इस पृथ्वी का जीवन खत्म हो जाए, सदा का जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और लोग सदा का जीवन चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और मसीहत ना आज तक रुकी और ना कभी रुकेगी। और धन्य उन मनुष्य, वो मनुष्य, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के पास उन लोगों के लिए जो सच में विरोध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में कि जो विरोध करता है ना, वो विरोधी नहीं, वो हमारा भाई है, क्योंकि वो भी तो हमारा ही काम कर रहा है। तो आज जो लोग विरोध करते हैं वो हमसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और ये एक आनंद की बात है, क्योंकि हम यहाँ पर कमरे के अंदर बैठ कर 10 लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनते होंगे, लेकिन जैसे विरोध होता है तो 10 के लोग, हजारों लोगों में वो बात फैलती है और लोग यीशु मसीह को जानने के लिए इंटरेस्ट करते हैं और यीशु मसीह को जानते हैं। और एक ये अच्छी प्रक्रिया है सुसमाचार फैलाने की। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु में बने रहो, बढ़ते रहो और खुदावंद की महिमा करते रहो, ताकि मसीहत आने वाले समय में पूरे संसार में एक आग के समान फैल जाए और खुदावंद का राज्य जल्दी इस पृथ्वी पर स्थापित हो, और ताकि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए जल्दी इस पृथ्वी पर आए और अपने लोगों को लेकर जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।